और हमारे साथ अक्षय इस वक्त बने हुए। अक्षय बताएं, आखिरी घंटे से लेके और आने वाले दिनों तक अगर ट्रेडिंग के मौके खोजे जा रहे हों तो वो कहाँ है? जी, मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा रिकवरी ऑटो स्पेस में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी नज़र हीरो मोटोकॉर्प पे है, जिसका करंट मार्केट प्राइस 5553 है। तो एक शॉर्ट टर्म बेस बनने का कंफर्मेशन मिल रहा है 5400 पे। मोमेंटम आपका मिलेगा जैसे ही स्टॉक 5600 का लेवल क्रॉस करेगा, तो एक प्रीएम्पशन है कि लेवल ब्रेक होगा। तो आपको बाय करना है करंट मार्केट पे 5600 का ब्रेक होते होते स्टॉक 5750 तक चलेगा, जो मेरा टारगेट एरिया है। आपको ओवरऑल 5400 का ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, तो ये है रणनीति। हीरो मोटो खरीदारी की सलाह, स्टॉप लॉस और लक्ष्य आपको बता दिए गए, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ना भी बड़ा आवश्यक है। ऐसे में अगर हम एक फ्रेश रणनीति अब हम मान के चल रहे हैं कि बाजार में 1.5 घंटे का वक्त बाकी है, तो ये जो 1.5 घंटे की रणनीति है वो क्या होनी चाहिए? जी, तो बहुत ही मुश्किल सवाल है प्रशांत जी, क्योंकि जिस तरीके का चॉपी नेचर है बाजार का, तो डायरेक्शनल मूव तो अभी भी नहीं बन पा रहा है। बट अगर आप अगले 1 डेढ़ घंटे के लिए कोई पोजीशन सेट करना चाहे, तो अभी भी अगर आप मार्केट खुलने के बाद एक मोमेंटम बेस्ड देखें, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं लीड कर रही है आज बाजार को। उसका मतलब है कि आज ओवरऑल इंडाइसिस में स्ट्रेंथ रहेगी। तो एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि डे ट्रेडिंग के लिए एक बार बाजार जो आज का स्विंग हाई था 25,160 स्पॉट बेसिस पे, यहाँ से 30-40 पॉइंट दूर है, वो टेस्ट करेगा और वो ब्रेक करते ही शायद 25,200 में बेस्ट केस सिनेरियो बन सकता है। तो बस ट्रेडिंग की रणनीति है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। 25050 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो जो टारगेट्स दिए है, थोड़ा सा उछाल मिलता है, तो आप इन टारगेट्स पे एक बार अपना मुनाफा बांध सकते हैं या उसके लिए आप बाय कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी फ्रेश नज़रिया बाजार पर और रणनीति आपके सामने अक्षय ने रखी। अक्षय, ज़रा एफएमसीजी पर फोकस करते हैं। करेक्शन आया है, कोलगेट देखिए, कुलपा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 4% तक की गिरावट आज हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा जुबिलेंट फूड देखिए, लगभग 1.5% टूटा हुआ है। इमामी देखिए, 1.25% की गिरावट यहाँ पर भी नज़र आ रही है। इसके अलावा ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, डाबर, सभी में एक तरह का प्रेशर नजर आ रहा है। अब जरा बताइए कि यहाँ क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्या चूंकि एफएमसीजी लगातार जो है वो एक फेवरेट पिक बने हुए थे तमाम एक्सपर्ट्स की भी, बाजार में भी एक अलग तरह का इनका मोमेंटम नजर आ रहा था, दबाव भरे बाजार में भी। तो ऐसे में अब क्या रणनीति कोई रिफाइन करनी होगी? करेक्शन में कोई मौका बन रहा है क्या? जी, एफएमसीजी एक डिफेंसिव बेट है। और सरप्राइजिंगली जिस तरीके का मार्केट है, उसमें मैं सोच रहा था कि फार्मा और एफएमसीजी दोनों में अच्छी बाइंग हो सकती है। फार्मा में तो उछाल आ गया, बस एफएमसीजी में जो थोड़ा सा बिकवाली गए कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। अभी तक एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि एक बॉटमिंग आउट सिनारियो हो चुका है, क्योंकि काफी सारे जो स्टॉक्स है एफएमसीजी पैक के अभी तक ओवरसोल्ड जोन में ही ट्रेड हो रहे हैं। कोई भी इंट्राडे बाउंस बैक अभी तक केस सिनेरियो डेवलप नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा ग्रीन में या बाउंस बैक आना जरूरी है, उसके बाद ही आप पार्टिसिपेट करें। इस स्तर पे कुछ भी स्टॉक्स आपको लेना है एफएमसीजी में, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देख सकते हैं, जिसका मैंने आज आपके शो पे कुछ मिनटों पहले एक बाय रिकमेंडेशन दिया है। तो इसका सेटअप बेहतरीन है। प्रायर ट्रेडिंग सेशन में एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से एक रिकवरी हमने देखी थी, आज थोड़ा सा फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 2900 तक रफली मेरा टारगेट एक्सपेक्टेशन है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के होल्डिंग से। और यहाँ पे बहुत लिमिटेड है। आईटीसी भी आप देख सकते हैं, आईटीसी में भी थोड़ी सी जो है एक रिकवरी का मोमेंटम आज बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी 510 515 का टारगेट एरिया है। तो अभी तक कुल मिला के पूरे जो स्टॉक्स है एफएमसीजी के, सब एक साथ एकजुट में बाइंग नहीं देख पा रहे। लिमिटेड स्टॉक पार्टिसिपेशन है इनमें। एफएमसीजी में सिर्फ आईटीसी और एचयूएल, ये दो में फिलहाल बाइंग की रणनीति बनाए, ये मेरा व्यू बनेगा। मेटल इंडेक्स पर फोकस करते हैं। इनफैक्ट जब आपने ट्रेड स्टार्ट किया था तब अच्छी खासी तेजी वहां पर दिखी थी, लेकिन अब करीब दिन के निचले स्तर पर निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब ½ % की गिरावट यहां पर दिखी है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो कई सारे स्टॉक्स जो लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले जिंदल स्टील 1.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर। टाटा स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, हिंडाल्को, सभी स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। याद रखें कई सारे न्यूज़ पीसेस हैं। सबसे
पहले तो चाइना से खबर आई थी ओवर द वीकेंड, उन्होंने कई सारे स्टिमुलस मेजर्स फिर एक बार लिए हैं रियल एस्टेट मार्केट के रिवाइवल के लिए, लेकिन इंडस्ट्री का मानना है कि कोई कॉन्क्रीट अमाउंट नहीं दिया गया है उन मेजर्स को, जो एक नेगेटिव है, जिसके चलते गिरावट भी दिखी है। और इसके अलावा एमके की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने कई सारे स्टॉक्स पर इनिशिएट किया है कवरेज। हिंडाल्को पर 650 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। नैल्को की बात करें तो 275 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और नैल्को उनका टॉप पिक है नॉन फेरस सेगमेंट से। तो कई सारे न्यूज़ पीसेस जिसके चलते मेटल शेयरों में आज चमक दिखी है। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय बनेगी इस इंडेक्स पर, और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज, और इन पर्टिकुलर नैल्को पर अपनी राय दीजिए। तो मेटल इंडेक्स में काफी फ्लक्चुएशंस देखे हमने गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन में। इनिशियली तो रिकवरी हुई थी, बट गए कुछ दिन में चाइना स्टोरी है जिसको बहुत ही क्लोजली मार्केट मॉनिटर कर रहा है, तो वहाँ स्टिमुलस पैकेज को लेके चलते जो भी उनके फाइनर प्रिंट्स है उसको लेके थोड़ा सा जो है स्पेकुलेटिव एलिमेंट दिख रहा है। अभी तक एक चॉपी रेंज या दायरे में ही रहेगा मेटल्स पैक, ये मेरा मानना है। तो कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल शॉर्ट टर्म मोमेंटम वाला मूव पकड़ना मुश्किल होगा। तो अपनी नैल्को की व्यू मांगिए। नैल्को में अगर आप व्यू ओवरऑल देखें तो एक रिसेंट स्विंग हाई का आज ब्रेक जरूर करा ओपनिंग के बाद, बट कहीं ना कहीं अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखें तो वापस वो स्विंग हाई के नीचे आ चुका है। 225 का ब्रेकआउट करने के बाद वापस वही लेवल छू चुका है। तो मेरा मानना है शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे बन रही है नैल्को में। ये सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है, ओवरबॉट है पैरामीटर्स, तो उसके चलते अगर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग का डिप मिले तो स्टॉक वापस 215-220 का लेवल टेस्ट कर सकता है। शॉर्ट टर्म की नरमी है, बाकी आप अगर पोजिशनली होल्ड करना है तो व्यू अभी भी तेजी का है। 240-245 ये दो टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन है अक्टूबर मंथ में। तो जिनके पास है बने रहिए, छोटा सा डिप जरूर आ सकता है, बट 215-220 में वापस लोअर लेवल्स पे बाइंग की डिमांड इमर्ज होगी। जिनके पास नहीं है उनको ये लेवल पे वापस पार्टिसिपेट करना है। कुल मिला के 210 का सपोर्ट है, तो जब तक 210 के ऊपर है स्टॉक का पोजिशनल सेटअप स्ट्रॉन्ग है। 210 के नीचे स्टॉप लॉस, और 235-240 का अप्रोक्सीमेट टारगेट बनेगा नैल्को में। बिल्कुल, तो ये तो कोई बीच में अक्षय जरा बड़ा ही संक्षेप में बताइए एचडीएफसी लाइफ पे क्या नजरिया होगा। अभी हमें नतीजों का वेट करना है, जाहिर सी बात है। जी, तो नतीजों के पहले अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर मंथली चार्ट्स देखूं तो लॉन्गर टर्म चार्ट्स का सेटअप अभी भी स्ट्रांग है। एक पॉसिबल ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। ब्रेकआउट पॉइंट है 760, बहुत ही अहम सपोर्ट है क्योंकि ये लेवल ब्रेक करेगा तो स्ट्रांग मोमेंटम गेन कर जाएगा स्टॉक। इस ब्रेकआउट के बाद 820-825 तक भी दिख सकता है। तो फिलहाल रिजल्ट है तो कोई ट्रेड लेने की तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास है उनको 710 ये स्टॉप लॉस बना के बाय या होल्ड करना है। 760 के ऊपर आपका मोमेंटम ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडर्स भी बाय पोजीशन बना सकते हैं। कुल मिला के ब्रेकआउट होते ही 800-810 का टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन है मेरा। ये है नजरिया आपके सामने एचडीएफसी लाइफ पर अक्षय जी की तरफ से।